चलो चलो भाई, सारे बकअप बकअप। आज नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, तगड़ा काम करना है सबने, समझ गए? मेरे को अपने स्टाफ पे घर। अनीता ये क्या है? हैं? क्या है ये? कितने सालों से काम कर रही हो मेरे साथ? आज विकी वाली रेस्टोरेंट की ओपनिंग है भोपाल में और हम इस तरह से खाना सर्व करेंगे लोगों को? मैंने खुद टेस्ट की है खीर, वही स्वाद है। मैंने तुम्हारी ही रेसिपी फॉलो करवाई है। रेसिपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये बोल्स। इस तरह के देसी बोल्स में लोगों को खाना सर्व करोगे? बता, समझ रखा तुम लोगों ने? विकी वालिया की रेपुटेशन ऐसे नहीं बनी है। टेस्ट भी चाहिए और प्रेजेंटेशन, अंडरस्टैंड? जी जी विकी सर। और रणवीर, ये चिकन को मसाला लगाए हुए कितनी देर हो गई है? 2 घंटे। 2 घंटे? अनीता, तुम्हें मसाले की खुशबू आ रही है? माही, तरनजीत, तुझे खुशबू आ रही है? जी जी डैडी। ओए खोते दे पुत्र, तू तो नाइट हुएगा मेरा, और तू, तेरे को ढंग से काम नहीं करना है ना, तो दफा हो जाए यहाँ से। वालिया के चिकन के मसाले की खुशबू सड़क तक आनी चाहिए, अंडरस्टैंड? विकी, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? इतने सालों से तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, कुछ तो भरोसा रखो हम पर। देखो, अगर शाम को कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं लात मार के एक एक को बाहर निकाल दूंगा यहाँ से। तुम डाइनिंग हॉल के अंदर खाने की पूरी फील होनी चाहिए, अंडरस्टैंड? और तू, तेरे को ढंग से काम नहीं करना ना, तो दफा हो जाए यहाँ से। वालिया के चिकन के मसाले की खुशबू सड़क तक आनी चाहिए, अंडरस्टैंड? करणजीत, कटलरी एकदम शीशे की तरह चमकनी चाहिए, अंडरस्टैंड? जी। और माही, स्माइल करो। चेहरा अच्छा होगा तो लोगों को खाना खाने में मजा आएगा। यहाँ पर लोग वालिया के चिकन का स्वाद लेने आ रहे हैं, कोई नशा पत्ता करने या मातम मनाने नहीं। जी जी विकी, ठीक है ठीक है। सर, गधों की फौज पाल रखी है मैंने, मुझे तो समझ नहीं आता कि होगा क्या। मैंने भोपाल में ये रेस्टोरेंट खोलने की जो डिसीजन लिया, यही करके गलती कर ली मैंने। चलो चलो काम करो फटाफट, चलो इसको चेंज करो। ट्रे लेके आओ, ट्रे में रखो सब ये फटाफट। बहुत थक गए आज तो, बहुत थक गए यार। तुम लोगों को बहुत बहुत बधाई सबको, ओपनिंग बहुत अच्छे से हो गई। अब मैं तो सोने जा रही हूँ, और खबरदार किसी ने 10 बजे से पहले मुझे उठाया तो। मैं तो 11 बजे से पहले नहीं उठने वाला। अरे नहीं 11 बजे विकी को रिपोर्ट करना है रेस्टोरेंट में। आज तो चुपचाप चला गया गुड नाइट बोल के, कल हम सबकी क्लास लेगा वो। हम सब 10 बजे कल यहाँ मिलेंगे, ठीक है? ड्राइवर भैया, आप 10:30 बजे आ जाना। नहीं 10 बजे। हाँ भैया, 10 बजे आ जाऊंगा। आओ। ओके, गुड नाइट, सोने जा रही हूँ। रेस्टोरेंट बंद है, फोन में लाना जरा। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है विकी सो रहा है, इसीलिए फोन ऑफ है। आपके पास में चाबी है ना, आप खोल दीजिए। विकी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके अंदर रहते हुए बाहर से दरवाजा खोले हुए। आप मुझे दीजिए, मैं खोल देता हूँ। एक मिनट, ये लो। डैडी, विकी, डैडी, विकी सर, कहाँ हो विकी? डैडी, कहाँ चला गया विकी? विकी, मैं अंदर देख के आता हूँ। हाँ ठीक है। डैडी, 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 डैडी। डैडी, माही, क्या हुआ? डैडी, क्या हुआ? क्या हुआ?
ये क्रेडिट कार्ड विक्की का है। आपको कैसे पता? मैंने उनको दिया था। मैं उनकी मैनेजर हूँ अनीता। सर ये क्रेडिट कार्ड और पैसे यहाँ पे। सर ये लूटपाट और हत्या का केस लग रहा है। अगर लूटपाट का केस होता तो पैसे और क्रेडिट कार्ड जमीन में क्या कर रहे होते? सर मुझे लगता है उसने पर्स खंगाला होगा और हड़बड़ी में यहाँ छोड़ गया होगा। ये एम्बुलेंस किसने बुलाई? मैंने बुलाई सर। बॉडी को बाहर निकालो। और आप विकी वालिया के कौन लगते हैं? डैडी थे मेरे। विक्की वालिया एक बहुत ही मशहूर। मैं जानता हूँ विकी वालिया कौन था। सुषमा जी, बॉडी की दोनों तरफ आगे और पीछे चाकू के निशान है। सर दोनों तरफ निशान है चाकू के। सर इसका मतलब ये कि इस पे 2 लोगों ने वार किया है। मतलब सर ये मामला लूट और हत्या का ही है। अगर लूटपाट का केस होता तो विकी वालिया के हाथ में जो घड़ी है वो 80-90 हजार की है। वो क्यों छोड़ जाते वो? सर 1.25 लाख की घड़ी है ये। आप कैसे जानती हैं? जब इन्होंने एक घड़ी खरीदी थी मैं इनके साथ गई थी। एविडेंस बैग। VW सर ये उनका कटलरी का ट्रेडमार्क है। यानी कि विक्की वाले। करे एविडेंस बैग। इसे फोरेंसिक लैब में भेजो। विक्की वाले का फोन कहाँ है? सर हम सुबह से उनका फोन ट्राई कर रहे हैं लेकिन फोन ऑफ जा रहा है। करे फोन ढूंढो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आप सब लोग बाहर चलिए। रेस्टोरेंट की ओपनिंग के बाद आप सब लोग गेस्ट हाउस गए थे? जी विकी वालिया यही रेस्टोरेंट में रुक गए थे। आप लोगों के साथ गेस्ट हाउस नहीं गए? नहीं, नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग के बाद वो हमेशा रेस्टोरेंट में रुकते थे, अकेले खाना खाते थे और अगर खाने में कोई कमी पेशी होती थी वो नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे साथ डिस्कस करते थे। मगर खाने में हमेशा मीन मेक निकालते ही थे। खुश नहीं रहते थे? मतलब वो बहुत स्ट्रिक्ट थे? वेरी स्ट्रिक्ट। हिटलर थे एकदम। सर सर फोन तो नहीं मिला। मुझे लगता है हत्यारे फोन के साथ में उनका पर्स भी ले गए। और कीमती घड़ी छोड़ गए? सर मुझे ये मामला लूटपाट का कम हत्या का ज्यादा लग रहा है। आप सब लोग गेस्ट हाउस एक साथ गए थे? जी सुधीर हमें छोड़ने गया था। कौन सुधीर? हमारा ड्राइवर, और आज सुबह वही लेकर आया हमें यहाँ। आप सब लोग रेस्टोरेंट से कितने बजे निकले थे? लास्ट ऑर्डर हमने 11 बजे लिया था, उसके बाद 12 बजे वाइंड अप करके निकल गए थे। विकी हमें सी ऑफ करने आया था। क्या कमेंट लिख के गए लोग तुम्हारे लजीज खाने पर? कमेंट तो मैं दूंगा कल सुबह। वो हमें पता है, हम कितना भी अच्छा बना लें, आपने मीन मेक निकालनी ही है। ओए, एक्सपर्ट कमेंट को मीन मेक नहीं बोलते। और कल सारे सुबह 11 बजे आ जाना। कल का मेन्यू डिसाइड करके मेरे को चंडीगढ़ के लिए निकलना है शाम की फ्लाइट से। और आज जो भी हुआ ठीक हुआ, बट आई एम नॉट हैप्पी। तो कल हम आज से भी बेटर करने की कोशिश करेंगे। ओके चलो, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके बाय अनीता। गुड नाइट। बाय 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 बाय। ये सीसीटीवी कैमरा के फुटेज तो आपके पास होंगे ही? नहीं, टेक्निकल इशू की वजह से सीसीटीवी चालू नहीं है अभी। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग? मैम एक्चुअली विक्की सर को पसंद नहीं था कि कोई उनकी रेस्टोरेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग करे। हाँ
एक लेडी मोबाइल में रिकॉर्डिंग करती हुई किचन तक चली गई थी। विक्की को बहुत गुस्सा आया था। विक्की जी स्माइल, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन। अरे मैडम, आप अंदर कैसे आ गई? परमिशन दी है अंदर आने की। और ये वीडियो मत बनाइए, इधर दीजिए ये मोबाइल। छोड़िए मेरा मोबाइल। ओके। तो उस औरत ने वीडियो रिकॉर्डिंग तो की होगी ना? जी। उस औरत को कोई पता ठिकाना? वो तो कस्टमर है उनके। देखिए अनीता जी, उस वीडियो से हमें शायद कोई सुराग मिल जाए। सर कल हमारे हर कस्टमर ने पहले से ही बुकिंग कर रखी थी। ये तो आपके पास में पूरी गेस्ट की लिस्ट होगी, उसमें सबके एड्रेस और फोन नंबर होंगे। हाँ, उनके फोन नंबर और नाम है। क्या रे, कस्टमर्स की लिस्ट ले लो और काम पे लग जाओ। यस सर। विकी, विकी कहाँ है तू? करण, ये सब क्या चल रहा है? पुलिस क्यों आई हुई है? विकी ने फिर कुछ गड़बड़ की क्या? शॉर्ट टेम्पर तो है ही है वो। इंस्पेक्टर साहब, आप उसको अरेस्ट करने आए हैं? आप विकी के लगते कौन है? अरे मैं भाई हूँ उसका, मेरा बड़ा भरा है वो। अब उसने मेरे को अपने नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग पे नहीं बुलाया तो मैं खुद नहीं आ सकता क्या? करण, क्या हुआ? रो क्यों रहा है? मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा विकी को। चाचा जी, डैडी को। क्या क्या अनीता, ये करण रो क्यों रहा है इतना? अरे कोई मुझे बताएगा क्या हुआ है विकी को? देखिए, कल रात इस रेस्टोरेंट में आपके भाई का खून हो गया है। खून? विकी का? विकी! विकी! फॉरेंसिक रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके भेज दो। जय हिंद सर। जय हिंद। सर मैंने सबके बैकग्राउंड चेक किए हैं। विकी वाले की वाइफ कई सालों से उसके साथ नहीं रह रही है, शायद अनीता की वजह से, क्योंकि अनीता 10 साल से विकी वाले के साथ है। और सर रणवीर के बारे में भी मुझे एक बहुत अजीब बात पता चली। रणवीर हर साल नए जॉब्स के लिए अप्लाई करता है नए नए होटल्स में, और उसे जॉब मिल भी जाता है, लेकिन वो विकी को छोड़ के कहीं नहीं जाता है। स्ट्रेंज। रणवीर को विकी के साथ ही रहना है तो फिर वो जॉब्स के लिए अप्लाई क्यों करता है? पता नहीं सर। और सर माही को अनीता ने अपने यहाँ जॉब पे रखा हुआ है। करण और माही एक ही कॉलेज में थे, शायद इसलिए करण ने माही को जॉब के लिए रिकमेंड किया हो। सर माही के घर की हालत ठीक नहीं है। और सर विकी वालिया के भाई मंजीत के बारे में भी मैंने पता लगाया है। विकी वालिया ने वाकई अपने भाई मंजीत को अपने होटल के इनॉग्रेशन के दिन नहीं बुलाया था, पर मंजीत 2 दिन से भोपाल में ही है। जय हिंद सर। जय। सर 40 नंबर पे फोन लगाया, तब जाके इन मैडम का नंबर लगा। मैडम आई? सर ये वही मैडम है जिन्होंने वीडियो फुटेज बनाई थी सर, जिनका जिक्र अनीता मैडम ने होटल में किया था। आपने बनाया था वीडियो? हाँ जी, बहुत ही घटिया आदमी निकला विकी। मैंने उसे सर पे चढ़ा के रखा था और उसने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया ना, साहब जी दिल से उतर गया। मैं तो वीडियो डिलीट ही करने वाली थी। आपने वीडियो डिलीट तो नहीं किया? ना जी ना, इतना भी दिल से नहीं उतारा मैंने उसको। सारे वीडियो डिलीट कर दिए। विकी जी वाला रखा है, चाहे तो देख लीजिए। निकाल लीजिए। कस्टमर आने शुरू हो गए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो राइवल रेस्टोरेंट वाले कल के अखबार में हमारे गलत रिव्यूज छपा देंगे। विकी जी स्माइल, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। मैडम आप अंदर कैसे आ गई? परमिशन दी है अंदर आने की। और ये वीडियो मत बनाइए। अरे ये वीडियो, इस वीडियो में कुछ खास नहीं है, शायद जो वीडियो आपने डिलीट किया हो उसी में कुछ हो। पता नहीं सर। यार एक काम करो, ये वीडियो अपने फोन पे ले लो। सर एक बात समझ में नहीं आई, अगर विकी ने अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग के लिए मंजीत को इनवाइट नहीं किया, मंजीत पिछले 2 दिनों से भोपाल में कर क्या रहा था?
मिस्टर मंजीत, अच्छा आप यहाँ ही मिल गए, वरना आपको मिलने के लिए हमें आपके दोस्त के फार्म हाउस आना पड़ता। आप फार्म हाउस में अकेले रहते हैं या आपका दोस्त आपके साथ में रहता है? मेरा दोस्त फिलहाल इंदौर में है और मेरे पास फार्म हाउस की एक चाबी रहती है। मतलब जिस रात विक्की का कत्ल हुआ उस रात को आप कहाँ थे ये आपके अलावा और कोई नहीं जानता? मैडम कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रही कि अपने भाई को मैंने मारा है? नहीं मंजीत जी, लेकिन पुलिस का काम होता है कि सारी संभावना पे विचार करना। क्यों प्यारे? जी बिल्कुल सर। लेकिन सर, चाचा जी और डैडी जी में तो बहुत प्यार था। मैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है सर। हाँ, ये तो मैं भी कहूंगी। पिछले 10 साल से जानती हूँ इन दोनों को। अनीता, तुम करणजीत का ध्यान रखो, मैं जा रहा हूं। आप भोपाल छोड़कर नहीं जाएंगे? मैं करणजीत के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। और इसके आगे की पूछताछ अगर आप फार्म हाउस पे आके करेंगे तो मैं आपको चिकन रोस्ट जरूर खिलाऊंगा। चिकन का तो पता नहीं, लेकिन आपको रोस्ट करने की नौबत आई तो हम वहां जरूर पहुंच जाएंगे। ये माही है ना? हाँ। ये इतनी नर्वस क्यों है? विक्की की मौत के बाद थोड़ी नर्वस रहती है। ये उसी का कमरा है ना? सर, हाँ ठीक। सर मोबाइल मार्केट से फोन आया था, विक्की के मोबाइल का पता चल गया। आप कहें तो देख के आऊं सर? सर आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। जी सर। आप और करण दोस्त हो? हाँ सर, बस जानते हैं एक दूसरे को। इस जॉब के लिए करण ने ही आपकी सिफारिश की थी ना अनीता से? हाँ मैम। विक्की आपके और करण के दोस्ती से नाखुश था? विक्की सर तो सबसे ही नाखुश रहते थे। मुझसे और करण से तो वो सबसे ज्यादा चिढ़ते थे, और दूसरे लोग भी उनके पीठ पीछे बहुत बुरी बुरी बातें करते थे, खास करके रणवीर। रणवीर क्या कहता था? क्या नहीं कहा मैम, कल ही उसने मुझसे कहा कि उसका बस चले तो वो विक्की सर को जान से मार दे। माही, आई एम रियली सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो रणवीर? आज विक्की ने तुम्हें सबके सामने जलील कर दिया। माही, तुम मेरे अंडर काम करती हो। मुझे जो कहना चाहिए था मुझे कहना चाहिए था, ना कि तुम्हें। वो बॉस है हमारे, वो जो चाहे बोल सकते हैं। माही, तुम्हें अपना फ्यूचर बनाना है तो विक्की को छोड़ना पड़ेगा, कहीं और चली जाओ, वरना अटक जाओगी मेरी तरह उस कमीने के साथ सारी जिंदगी। मेरा बस चले तो उसे मैं जान से मार दूं। ये लॉकेट, ये पैर में आता है ना? हाँ सर। इसका दूसरा हिस्सा किसके पास है? करण के पास? करण के पास क्यों होगा सर? वो मेरी एक सहेली रहती है चंडीगढ़ में, उसके पास है। सुषमा जी, हमें लगता है कि माही को छुपा रही है। हाँ सर, मुझे भी ऐसे ही लगा। हाँ प्यारे बोलो। वेरी गुड, हम लोग पहुंच रहे हैं। सुषमा जी, प्यारे ने उस लड़के को पकड़ लिया है जो मार्केट में विक्की का फोन बेच रहा था। चल सर आ गए। खड़ा खड़ा, सीधे जा। सर ये वही कबूतर है सर जो विक्की का मोबाइल मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहा था। ये रहा मोबाइल सर। मुंह खोल। सर वो मुझे मोबाइल पड़ा हुआ मिला था सर, मैं सच बोल रहा हूँ। खाल उधेड़ दूंगा तेरी। यार एक काम करो, इसे लॉकअप में ले जाओ, मैं आता हूँ। सर चल चल। सर नहीं सर, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर। सीधे खड़ा। सर मैं बता रहा हूँ सर, ये फोन मुझे रेस्टोरेंट के पीछे वाले पार्क में पड़ा मिला था सर। मुझे ये भी पता है कि ये फोन किसका है। किसका? मैम मुझे नाम तो नहीं पता, पर उस आदमी ने सर पे बंदाना पहन रखा था। क्या ये था वो आदमी? हाँ मैम।
ये पार्क में वॉक कर रहा था, उतने में एक 25-26 साल का लड़का आया और इन दोनों में झगड़ा होने लगा। डैडी तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोल बोल। मुझे आपके रेस्टोरेंट में काम नहीं करना, मुझे दिल्ली जाके पढ़ाई करनी है। हाँ तेरी मशूका जा रही है ना माही दिल्ली, इसीलिए तेरे को वो सड़क छाप नशेड़ी लड़की मिली थी, उसको तो मैं अपने रेस्टोरेंट से भी निकाल दूंगा। डैडी उसने नशा करना छोड़ दिया है और हम लोग कोई अब नशा नहीं करते हैं। तू दिल्ली नहीं जाएगा और जितनी जल्दी हो सकता है ना इस 2 टके की लड़की से किनारा कर ले, तेरी जिंदगी बच जाएगी। आवारा लड़की है वो तेरी। डैडी इज्जत से नाम लो माही का। इज्जत से नाम लो? और क्यों इज्जत से नाम लो उस बच्चलन आवारा? मेरे साथ जोर आजमाइश। डैडी डैडी क्या कर रही है? डैडी जान से मार दूंगा तेरे को मैं। डैडी डैडी क्या कर रहा है? का पता सर मैं सिर्फ उसको फोन वापस करने जा रहा था, पर सर वो होटल के पीछे वाले रास्ते से अंदर चला गया, मैं भी उसके पीछे गया सर वहां पे करीबन एक 20-22 साल की लड़की भी थी। बड़ी जवानी फूट रही तेरी। विकी सर, मैं सिर्फ करण के कहने पे मैं जा रही। घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ये आप क्या कर रहे हैं? 2 टके की लड़की। आप क्या कर रहे हैं? औकात देखे अपनी। विक्की वालिया के बेटे पे डोरी डाल रही है। मैं भी तो देखूं। सर मुझे छोड़ दीजिए, मैं चली जाऊंगी। और सर वो बंदाने वाला बंदा सर वो लड़की का रेप कर रहा था सर मैं वहां से भाग गया। सर वो इतना जालिम आदमी था, अगर मैं वहां रहता तो सर वो मेरी भी बैंड बजा देता सर। क्या ये थी वो लड़की? हाँ बहुत बुरा हुआ इसके साथ। सर मैंने झूठ बोला था कि मैं करण से प्यार नहीं करती, क्योंकि विकी सर को हमारा रिश्ता नापसंद था। और सर इसी वजह से मैं अपने डैडी से नफरत करने लगा था। जब उस दिन उनसे मैं पार्क में मिलने गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि दिल्ली में तुम्हें एक ही शर्त पर पढ़ने भेजूंगा, जब तुम माही को छोड़ दोगे। और सर उस दिन भी मैं सिर्फ करण के कहने पे विकी सर से बात करने गई थी, पर उन्होंने क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी, मुझे बहुत जलील किया। सर अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब क्यों तंग कर रहे हैं आप करण को? इसने अपने डैडी को खोया है, दुखी है और आपकी पूछताछ ही खत्म नहीं हो रही है। हम लोग यही हैं, आपके पास सबूत है तो लाइए ना, और जिसने विकी का कत्ल किया उसे गिरफ्तार कीजिए, पर इसकी जान छोड़ दीजिए। देखिए हम करण की हालत समझ सकते हैं, लेकिन पुलिस को अपना काम करना होता है। वैसे करण जी तुम्हारे गले पे निशान कैसा? सर ये से धूप से एलर्जी, खारिश होती है तो ये खुजली करके छील देता है। और कुछ पूछना है आपको? फिलहाल तो नहीं, थैंक यू। सुषमा जी हमारे पास विकी का फोन है ना, मुझे उसकी सारी डिटेल चाहिए। पिछले 15 दिनों में विकी ने किसको फोन किया है, किसके फोन विकी को आए, सारी डिटेल चाहिए मुझे। आई वांट ऑल द मैसेजेस, एवरीथिंग। ओके सर। सर बहुत भूख लगी है सर, ये आप हमें कहाँ ले आए? सर सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, आसपास कोई समोसे की दुकान भी नहीं कि खरीद के खा लें। खाली पेट हालत खराब हो रही है पेट की। खाली पेट? थोड़ी वर्जिश किया करो प्यारे, सब्र का फल मीठा होता है। इंतजार करो थोड़ा। सर 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। वो देख। अरे सर ये तो रणवीर है, ये किसके घर आया है? आपको भी नहीं पता सर? सॉरी सर,
किया था ना यहाँ आने के लिए। मुझे पता है, मैं बस ये बताने के लिए आया हूँ मैं कल से ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। कल तक कुछ नहीं हो पाएगा और तेरे लिए फिलहाल इतना काफी नहीं कि तू आजाद घूम रहा है। विक्की की मौत ने मुझे आजाद तो कर दिया है, मगर विक्की ने जो गुलामी मुझसे करवाई है उसका बदला मैं तुमसे लूंगा, पूरा हिसाब लूंगा। कल मिल। कहाँ? फोन करता हूँ। ठीक है। रणबीर फिर से आ गया क्या? रणवीर तो चला गया मगर हम आ गए। कुछ सवाल पूछने थे आपसे, बस कुछ देर लगेगी। जी पूछिए। करण जी तो माही के मुताबिक आप विक्की से प्यार करती थी ना? मैं एक आजाद औरत हूँ। मंजीत का अपनी बीवी से तलाक हो चुका है। इसके आगे क्या सुनना चाहेंगे आप? इंस्पेक्टर साहब, आपको हमसे जो भी पूछने पुलिस स्टेशन बुला के पूछिएगा। ओके। ये लॉकेट ये पैर में आता है ना? हाँ सर। इसका दूसरा हिस्सा किसके पास है? लगता है आपने यहाँ पे कुछ रोस्ट किया है। ये लॉकेट यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता, शायद मेरे दोस्त का होगा। क्या आप जानती हैं? जी नहीं। पर आपका एतराज ना हो तो हम ये लॉकेट रख सकते हैं? जी हाँ, ले जाइए। हेलो सर, विकी के फोन में रणवीर के लिए मैसेजेस मिले हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। और फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है। लेट्स गो। जय हिंद सर। सर, विकी वालिया रणवीर को ब्लैकमेल कर रहा था और यही रीजन था कि रणवीर विकी वालिया को छोड़ नहीं पा रहा था। रणवीर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में विकी वालिया जानता था। और विकी वालिया का रेस्टोरेंट रणवीर की कुकिंग की वजह से चल रहा था। और ताकि रणवीर विकी वालिया का रेस्टोरेंट छोड़कर ना चला जाए, विकी उसे उसकी पत्नी के सामने एक्सपोज करने की धमकी दे रहा था। लेकिन सर, रणवीर मंजीत को क्यों ब्लैकमेल कर रहा था? पता नहीं। चलो। कहाँ? गेस्ट हाउस। ओह गॉड, ये तो 1 घंटा पहले मुझसे मिलने आया था। सर, सबको बाहर ले जाओ। सर आप आइए। चलो चलो बाहर। बाहर आइए। लेकिन आप बाहर चलिए प्लीज। इधर आइए। चलिए आइए। VW विकी वालिया, यार एक काम करो, फोरेंसिक टीम को यहाँ पे बुलाओ और उनका काम खत्म होते ही बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। बाकी सबके मोबाइल लेकर पुलिस स्टेशन आ जाओ। सर, क्या कहती है फॉरेंसिक रिपोर्ट? फोरेंसिक रिपोर्ट में 2 बात लिखी। एक कि हमें पता नहीं कि विकी की मौत कब हुई थी क्योंकि उसकी लाश फ्रीजर में थी, और दूसरी बात यह है कि
जिस चाकू से विकी की हत्या हुई वो चाकू किसी बाएं हाथ के आदमी ने इस्तेमाल किया था, मतलब लेफ्टी ने इस्तेमाल किया था, क्योंकि चाकू का बायां हिस्सा ज्यादा घिसा हुआ है। इससे जाहिर है कि विकी लेफ्टी था। सुषमा जी, मुझे वो वीडियो फिर से देखना है जो उस औरत ने उस रेस्टोरेंट में बनाया था। यस सर। जय हिंद सर। सर ये सभी के मोबाइल फोन ले आया हूं सर। यार एक काम करो, भोपाल एयरपोर्ट जाओ और 2 दिन पहले जो चंडीगढ़ से फ्लाइट आई थी ना, उसकी सीसीटीवी फुटेज और पैसेंजर लिस्ट निकालो। सर। सुषमा जी, सर। कल सबको रेस्टोरेंट में बुलाओ। कल पता चलेगा कि विकी का खून किसने किया है। 3 दिन पहले इस रेस्टोरेंट का ओनर और चंडीगढ़ का मशहूर बावर्ची, जिसे अंग्रेजी में शेफ कहते हैं, उसका यहां पे खून हो गया था। जबकि जब दरवाजा अंदर से लॉक था और बाहर से अंदर आने का और कोई रास्ता नहीं था। रेस्टोरेंट का दरवाजा सुबह करणजीत ने खोला, अनीता से चाबी लेकर। जब आप लोग अंदर आए, विक्की को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और जब करणजीत किचन में पहुंचा, उसकी चीख सुनकर आप सब लोग किचन में पहुंचे और आपने विक्की की लाश वहां देखी। इसका मतलब यह है कि कातिल अंदर आया, मगर कैसे? बाहर का दरवाजा खोलकर, जो आप चारों में से कोई भी हो सकता है। क्या? हाँ, आप सबके पास एक एक चाबी है इस रेस्टोरेंट की। मेरे पास कोई स्पेयर चाबी नहीं है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपको स्पेयर चाबी की क्या जरूरत? आपके पास तो अनीता है, आपकी खुलजा सिमसिम। क्योंकि विकी वालिया के मरने के बाद अनीता ही इस रेस्टोरेंट की मालकिन बनने वाली थी, है ना? प्रूफ क्या है आपके पास कि विकी का मर्डर मैंने किया है? आपने अपने भाई विकी वालिया का मर्डर नहीं किया। अगर आप जानते हैं कि विकी वालिया का मर्डर किसने किया है ना? मैं कैसे जानता हूँ? मैं तो विकी का मर्डर होने के बाद भोपाल आया था। मगर उस रात अनीता तो भोपाल में ही थी। तो मैं सारी रात गेस्ट हाउस में थी, सबको पता है। हाँ, आप, माही, करण और रणवीर, आप सभी गेस्ट हाउस में थे और आप सभी को विकी वाले से शिकायत भी थी। और विकी वाले को भी आप सभी से शिकायत थी, क्योंकि वो जानता था कि आपका इनसे अफेयर चल रहा है और विकी के साथ आप सिर्फ प्यार का नाटक कर रही हैं। विकी जानता था कि रणवीर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। विकी ये भी जानता था कि माही और करण एक ही कॉलेज में थे, तुम दोनों ड्रग्स करते हो। विकी ये भी जानता था, इसलिए वो माही से चिढ़ता था, क्योंकि उसे पता था कि माही ने ही करणजीत को ड्रग्स की आदत लगवाई। तो आप सभी के पास विकी वालिया का मर्डर करने का एक सॉलिड मोटिव था। और ये सभी बातें हमें विकी वालिया के फोन से मिले मैसेजेस और कॉल डिटेल से पता चली है। मैं नफरत करता था अपने डैडी से, वो हरदम मुझे ताने मारते रहते थे और माही के बारे में गंदी गंदी बातें किया करते थे। तू दिल्ली नहीं जाएगा और जितनी जल्दी हो सकता है इस 2 टके की लड़की से किनारा कर ले, तेरी जिंदगी बच जाएगी। आवारा लड़की है वो तेरी गाड़ी। इसीलिए करण जी, तुमने अपने पापा विकी वालिया को मार डाला है। इंस्पेक्टर, आप बेवजह करणजीत पर इल्जाम लगा रहे हैं। इसने अपने डैडी को नहीं मारा। तो आप ही बता दीजिए कि विकी वालिया को किसने मारा? फोरेंसिक रिपोर्ट ये कहती है कि 24 घंटों के अंदर अंदर विकी वालिया की मौत हुई थी। 24 घंटे, मतलब रेस्टोरेंट की ओपनिंग के 12 घंटे पहले विकी वालिया का खून हो गया था और उसकी लाश फ्रीजर में रखी गई थी। फिजूल की बात करें इंस्पेक्टर आप। रेस्टोरेंट की ओपनिंग के टाइम विकी सारा दिन हमारे साथ मौजूद था, फिर 12 घंटे पहले उसका कत्ल कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे चश्मदीद गवाह के मुताबिक रेस्टोरेंट की ओपनिंग के 1 दिन पहले विक्की वालिया और करणजीत के बीच में झगड़ा हुआ था। इज्जत से नाम लूं? और क्यों इज्जत से नाम लूं? उस बच्चलन आवारा मेरे साथ जोर आजमाइश। डैडी, जान से मार दूंगा तेरे को मैं। चल चलो यहाँ से। डैडी, डैडी क्या कर रहा? इसीलिए वो चश्मदीद गवाह विकी का फोन लौटाने के लिए उसके पीछे पीछे आया और जब वो रेस्टोरेंट पहुंचा तो उसने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था।
सारा मैं भी तो देखूं। सर मुझे छोड़ दीजिए, मैं चली जाऊंगी। और उसके बाद माही ने करण को फोन किया और अपना हाल उसे बता दिया। हेलो, विक्की सर ने मेरे साथ। और मंजीत ने यह कहा था कि करण के गले में जो निशान है वो धूप की एलर्जी की वजह से। तुम्हारे गले पे निशान कैसा? ये से धूप से एलर्जी। करणजीत, तुम्हारे गले का निशान किसी एलर्जी से नहीं बना। अरे ये रहा तुम्हारे लॉकेट का दूसरा हिस्सा। ये लॉकेट ये पैर में आता है ना? हाँ सर। इसका दूसरा हिस्सा किसके पास है? करण के पास? वो मेरी एक सहेली रहती है चंडीगढ़ में, उसके पास है। ये तुमने किसी सहेली को नहीं दिया था, बल्कि ये हमेशा करणजीत अपने गले में पहन के घूमता था। और हैरानी की बात यह है कि मंजीत के पास कैसे पहुंचा? वो मैं बताता हूं। माही ने जब रोते हुए करणजीत को फोन किया तो वो गुस्से में पागल हो गया और अपने पापा को कन्फ्रंट करने के लिए सीधे रेस्टोरेंट पहुंच गया। ओए, घूर क्या रहा है? मोहे को हाथ लगाया तूने। हरामखोर, उस 2 टके की लड़की के लिए बाप से तू तलाक पे आ गया तू, हैं? यार का तूने लॉकेट पहना हुआ है ना? चलना भाई यहाँ से, दफा हो यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ, मैंने मारा डैडी को। अरे मैं पागल हो गया था गुस्से में। इंस्पेक्टर, आप जबरदस्ती करणजीत के मुंह से ये कहलवा रहे हैं। हम तुझे कुछ कबूल करने की जरूरत नहीं है, कोई सबूत नहीं है इनके पास, क्योंकि रेस्टोरेंट की ओपनिंग के दिन विकी जिंदा था। हाँ, उस औरत ने जो वीडियो बनाई है आप उसमें देख लीजिए। हमने तो वो वीडियो देख लिया है, अब आपकी बारी। सुषमा जी, कस्टमर आने शुरू हो गए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो राइवली रेस्टोरेंट वाले कल के अखबार में हमारे गलत रिव्यूज छपवा देंगे। विकी जी स्माइल, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। मैडम, आप अंदर कैसे आ गई? परमिशन नहीं है अंदर आने की, और ये वीडियो मत बनाइए। इससे तो ये प्रूव होता है कि रेस्टोरेंट की ओपनिंग के टाइम विकी जिंदा था। नहीं, इससे यह प्रूव होता है कि रेस्टोरेंट की ओपनिंग के पहले ही विकी की मौत हो चुकी थी, क्योंकि इस वीडियो में जो इंसान दिख रहा है वो विकी है ही नहीं। लेकिन वीडियो में तो विकी साफ दिखाई दे रहा है। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। ये सब जानते हैं कि विकी लेफ्ट हैंडेड था, वो हर काम बाएं हाथ से करता था। वो तो सारी दुनिया जानती है। सुषमा जी, ये वीडियो फिर से दिखाइए स्लो मोशन में। इसमें साफ नजर आ रहा है कि विक्की राइट हैंड से काम कर रहा है, क्योंकि ये इंसान विक्की है ही नहीं। तो फिर ये कौन है? आप। मैं? जी हाँ, आप। विक्की का खून करने के बाद करणजीत ने आपको फोन किया। उसने आपको साफ साफ बता दिया कि उसने अपने पापा का खून कर दिया है। आप अपने भतीजे से बहुत प्यार करते हैं, उसे बचाने का आपने प्लान बनाया, उसे यहीं रुकने के लिए कहा, और चंडीगढ़ से पहली फ्लाइट पकड़ के आप सीधे भोपाल आ गए। फिर आपने सबको कॉन्फिडेंस में लिया, उसके बाद अपने भतीजे को बचाने का प्लान बनाया। आपने लॉकर अपने पास रख लिया और बाकी के सारे सबूत मिटा दिए। उसके बाद आपने विकी का बंडाना, उसके चश्मे और नकली दाढ़ी लगाकर मंजीत बन गया विक्की। उसके बाद आपने सबको पैसे का लालच दिया, नकली विक्की बन के आपने ओपनिंग सेरेमनी खत्म की। उसके बाद आपने उस औरत को वीडियो भी निकालने दिया, और सेरेमनी खत्म होने के बाद आपने
ड्राइवर के सामने अपने पूरे स्टाफ को बाय बाय भी बोला, राइट? आपने सारे सबूत और लॉकेट को जला दिया, मगर अफसोस वो लॉकेट जला नहीं। उसके बाद एक और ट्विस्ट आया। रणवीर ने आपके और अनीता के प्लान में आपका साथ दिया और कुछ पैसों के लिए आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उसने। कल तक कुछ नहीं हो पाएगा और तेरे लिए फिलहाल इतना काफी नहीं कि तू आजाद घूम रहा है। विक्की की मौत ने मुझे आजाद तो कर दिया है, मगर विक्की ने जो गुलामी मुझसे करवाई है उसका बदला मैं तुमसे लूंगा, पूरा हिसाब लूंगा। और जब रणवीर आपको धमकी देके गेस्ट हाउस वापस लौटा, आपने माही को फोन किया और ये बताया कि रणवीर करणजीत को पुलिस के हवाले करने की धमकी दे रहा है। माही, तुमने करणजीत को बचाने के लिए रणवीर को मारने का प्लान बनाया। तुम जानती थी कि रणवीर एक रंगीन इंसान है। तुमने उसकी रंगीन तबीयत को और हवा दी, है ना? उसके बाद रणवीर अपने कमरे में गया। वो जानता था कि तुम वहां जाने वाली हो और तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए उसने अपना फोन रिकॉर्डिंग मोड पर रखा था। माही, तुम्हें यह नहीं पता था कि रणवीर का फोन सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। क्यों किया ये सब? अगर मैं ऐसा नहीं करती तो रणवीर पुलिस को सारी सच्चाई बता देता, फिर तुम जेल चले जाते। पुलिस मौका वारदात पर आकर हर गुनाह की सच्चाई का पता लगा ही लेती है। ले जाओ इन्हें।